हेलो बच्चों, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ? न्यूटन का जो पहला नियम है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और यह जो लॉ है इसको बहुत लोग जो है गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं, क्योंकि ये जो नियम अभी बताने जा रहे हैं इस नियम को लगभग ऑलमोस्ट गैलीलियो साहब ने ही बताया था, लेकिन जो है न्यूटन साहब ने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है और इसको एक फार्मूले के तहत, एक इक्वेशन के तहत इसको डिफाइन कर दिया था जो है। इसलिए इसको जो है न्यूटन का पहला नाभिक, पहला नियम भी मानते हैं जो है। इसलिए देखते हैं क्या है ये लॉ ऑफ इनर्शिया। ये कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट करना ही पसंद करता है, या यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो वो विरामा अवस्था में रहना ही पसंद करता है, और यदि कोई वस्तु गतिमान है, मोशन में है, तो मोशन में ही रहना पसंद करता है, जब तक कि उस पर कोई बाहर से इंटरनल फोर्स न लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाहर फोर्स न अप्लाई किया जाए। यही आपका नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया। यह आपका यह न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए जड़त्व को हम समझते हैं कि जड़त्व के नियम को जैसे मैंने ये बताया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में अगर है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करती है। कैसे बताते हैं। सपोज करिए कि ये कोई आपका ग्लास है और ग्लास के ऊपर एक आप जो है कोई एक पेपर ले लीजिए जो है, इस पर एक पेपर आपने रखा हुआ है और इस पेपर पर आप यहाँ पर सिक्का रखिए और धीमे से ये जैसे पेपर एक झटके में खींचेंगे तो ये जो कॉइन जो है वो यहाँ पे आके गिर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं? ये भी आखिर तो पेपर पे क्या रखा था जो है कॉइन, तो क्यों नहीं ये गिर गया? ये नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका रेस्ट में था तो ये सोना ही पसंद करता है। आप इसको जैसे खींचेंगे क्या होगा? पेपर तो बाहर आ गया लेकिन ये सिक्का इसमें गिर जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल आपको और देते हैं। जब आप गाड़ी में बैठे रहते हैं जो है, जब इस गाड़ी में आप बैठे रहते हैं तो यहाँ पर एक आपका ड्राइविंग सीट रहता है। ड्राइविंग मेरी बहुत खराब है। जब आप गाड़ी के सीट पे बैठे रहते हैं और गाड़ी वाला जैसे ही आपको जो है एकाएक स्टार्ट करता है, गाड़ी लेके स्टार्ट करता है, तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इसका कारण भी लॉ ऑफ इनर्शिया ही है। जो आपका अंग जो है उस गाड़ी या कार से टच था वो तो ठीक है, वो तो जो है आपका मोशन में आ गया, लेकिन हमारा दिमाग क्या था? रेस्ट पोजीशन में था। इसीलिए क्या होता, हम ऐसे झुक जाते। ये भी क्या है? आपका इनर्शिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है। अच्छा, ये अब बात आती है, मैंने कहा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में रहता है तो मोशन में रहना ही पसंद करता है। जैसे आप खूब तेज ये गाड़ी, आप साइकिल चला रहे हैं, ये गोला दौड़ रहा है, जब इसको आप रोकेंगे तो क्या करेगा? ये आपको भी ढकेल दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है रेस्ट में रहना जो है पसंद कर रहा है। ये मोशन में रहना ही क्या कर रहा है? पसंद कर रहा है। चलिए एक चीज और बताते हैं आपको। चलिए ये स्वभाव, एक चीज और भी आती है कि ये इनर्शिया में ये जो स्वभाव कहाँ से आ रहा है? जैसे मैंने अभी बोला है ना कि ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करता है, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करता है। तो मोशन में रहना पसंद करता है, इसलिए जब गाड़ी चलती है तो मेरी क्या होता है? मेरी पूरी दिमाग जो है क्या होता है? मोशन में रहता है। जब गाड़ी एकाएक ब्रेक मारता है तो क्या होता है कि जो अंग, पैर, ये पोर्शन जहां जो अंग जो है गाड़ी से टच है वो तो जीरो हो गया,
लेकिन मेरा दिमाग क्या कर रहा है, दिमाग मेरा मोशने में, और जैसे ब्रेक मारता है मैं आगे की गिर जाता। हो सकता है कि अगर बहुत तेज ब्रेक मार दिया तो मेरा नाक भी फूट जाए आगे वाली सीट से। तो अब ये बात ये उठती है कि ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट रहना ही पसंद करता है, अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करता है, जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। अब ये बताइए कि ये जो इसके अंदर जो ये आपका स्वभाव है कि रेस्ट में रहे तो रेस्ट में ही रहेगा और चलता है तो चलता ही रहेगा, ये स्वभाव आया कहाँ से, किसके वजह से हो रहा है इस मास में? तो आज आप ये जान लीजिए, लीनियर मोशन में अगर बात की जाए तो ये इसका कारण इसका मास है। इस स्वभाव, इस इनर्शिया का जो ये स्वभाव, ये ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, अपने अंदर समेटा हुआ है, इसका कारण क्या है? मास है। यानी इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं और लीनियर मोशन ये हम कह सकते हैं कि इनर्शिया इक्वल टू क्या हुआ? इस ऑब्जेक्ट का मास हुआ। फिर अब देखिए, जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। सही बात है। एक चीज और भी जान लीजिए, यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये सपोज कीजिए कि 1 किलोग्राम का है, और ये सपोज करिए कि यहाँ पर ये 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और ये आपका 100 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये यहाँ से ढरक के आ रहा है तो यहाँ से तो आप हो सकता है कि आप इसको रोक दें, लेकिन ये अगर ये 100 किलोग्राम का गोला अगर ये नीचे ढरक के आ रहा है तो आप इसको रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो अगर किसी बॉडी का एनर्शिया ज्यादा है, अगर वो गतिमान है, तो क्या होगा? आप उसको जो है रोकने में बहुत ज्यादा आपको क्या होगा? आपको बल की आवश्यकता होगी जो है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि एनर्शिया लीनियर अगर मोशन है तो उसमें एनर्शिया का जो वैल्यू होता है उसके मास के इक्वल होता है। यही आपका लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया का उपयोग जो है आपका आगे भी आएगा। जब रोटेशनल मोशन आएगा तो यही इनर्शिया क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू हो जाएगा mr²। लेकिन अभी इसकी हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आपको लीनियर मोशन का चैप्टर चल रहा है तो लीनियर मोशन की ही बात करेंगे। और यहाँ पे मैंने इनर्शिया बता दिया कि लॉ जो है कि न्यूटन्स लॉ का, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ इनर्शिया है। और इस इनर्शिया जड़त्व के नियम पर गैलीलियो साहब ने भी काफ़ी कुछ किया था जो है, लेकिन न्यूटन साहब ने भाई इसको एक अलग डिस्क्राइब करके एक इसका जो है इक्वेशन के रूप में दे दिया। इसीलिए इसको जो है लॉ ऑफ इनर्शिया जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। चलिए, धन्यवाद। आशा कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। थैंक यू।